बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है हर्षु और गौरी की कहानियां। आज मैं आपको एक मजेदार और सिखाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ब्रह्मा जी की अनोखी परीक्षा। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास आते हैं और क्या सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी को पितामह भी कहते हैं। पितामह का अर्थ है दादा। ब्रह्मा जी अच्छे पितामह की भांति परामर्श दिया करते हैं, इसीलिए देवता या दानव उनके पास जाते रहते हैं। एक बार पितामह ब्रह्मा जी दोपहर के भोजन के बाद धूप में बैठे थे। लोग उनसे चर्चा कर रहे थे। तभी उनके पास देवता आए और प्रणाम कर सामने बैठ गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल समाचार पूछा। देवताओं ने भी बताया कि दानव उनसे झगड़ते रहते हैं। तभी दानव भी वहां आ गए। पितामह को प्रणाम करके वे भी एक और बैठ गए। पितामह ने उनसे भी हालचाल पूछा। दानव ने कहा कि देवता हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। हम इन्हें सीधा कर देते, पर आप भी इन्हीं का पक्ष लेते हैं। पितामह कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, दानव, तुम्हें भ्रम है। मेरे लिए तुम सभी सम्मान हो। देवता तुमसे कुछ अधिक बुद्धिमान है, तुम में उनसे अधिक बल है। यदि तुम्हें थोड़ी बुद्धि मिल जाती तो। इस पर दानव नाराज हो गए। उन्होंने कहा, दादाजी, बुद्धि में हम भी अधिक हैं, पर आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपको देवता ही प्रिय है। इस पर पितामह ने फिर चुप हो गए। पितामह ने देवता और दानवों से कहा, भोजन तैयार है, तुम लोग भोजन करके ही जाना। भोजन बन गया तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, दूसरी में दानव। सबके सामने भोजन की थालियां लग गई तो पितामह ने कहा, देखो, आज भोजन इस तरह करना है कि हाथ कोहनी से बिल्कुल भी ना मुड़ने पाए। पहले दानव ने प्रारंभ किया। दानव परेशान हो गए। बिना कोहनी मोड़े भला कोई कैसे भोजन कर सकता है। उन्होंने बहुत प्रयास किया। भोजन बिखर गया, पर वे एक भी दाना नहीं खा पाए। अब देवताओं की बारी थी। उन्होंने देखते देखते खाना चट कर दिया। एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। जानते हो उन्होंने कैसे खाया? उन्होंने अपने हाथ से कोर उठाकर दूसरों के मुंह में डाला और इस प्रकार एक दूसरे को भोजन कराया। इसमें कोहनी मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अंत में पितामह ने समझाया, देखो, दूसरों को खिलाने से हम स्वयं भी खा सकते हैं, पर स्वार्थी होने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। दानवों ने पितामह की पूरी बात सुनी भी नहीं और गुस्सा होकर बीच में से ही उठकर चल गए। देखो, कैसे पता लगा ना आपको कि हमें मिलकर रहना चाहिए।